चलाओ मोटर, होगा एक्शन, और फिर बन जाओ माइकल जैक्सन। हड्डी इनसाइड माय बॉडी, इसको क्या करना है, इसको माइकल जैक्सन बनना है। देखो अब सिर्फ हड्डी के दम पे ये तो लोकोमोशन मूवमेंट कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जब ये बोन्स को मूव करवाना होता है तो हम लोग के बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कौन सा प्रेजेंट रहना चाहिए, मस्कुलर टिश्यू। ये जो माइकल जैक्सन बनेगा, ये डांस करेगा या जो भी मूवमेंट करेगा, किसके बदौलत करेगा, मसल के बदौलत। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो स्केलेटल मसल कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना हुआ होता है, कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन से बना हुआ होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब जिसके बदौलत वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करेगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। ये दोनों फिलामेंटस प्रोटीन होते हैं, ओके। ये दोनों को बुलाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब मसल बनाने के लिए क्या चाहिए, कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन भी चाहिए। जो कि डिसाइड करेगा, देखो कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा, एक्टिन एंड मायोसिन। अब एक्टिन मायोसिन कब एक दूसरे को पकड़ के खींचा खींची करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट, ठीक है। मायोसिन थिक फिलामेंट होता है, एक्टिन थिन फिलामेंट होता है। तो एक्टिन और मायोसिन के बीच में जब मूवमेंट होगा, ये तय करने वाला प्रोटीन को बोला जाता है रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोटीन क्या क्या हो सकता है, ट्रोपोनिन हो सकते हैं एंड ट्रोपोमायोसिन होता है। समय समय पे जब स्केलेटल मसल सेल्स को नर्व इंपल्स यानी कि नर्वस सिस्टम से मोटर सिग्नल मिलता है, तब ये क्या करते हैं, तब ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक्टिन का जो बाइंडिंग साइट होता है उसको फ्री कर देते हैं और मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड होता है और मायोसिन एक्टिन को पकड़ के खींचते हैं। एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, ये बनाने के लिए जो बेसिक मोनोमर यूनिट चाहिए होता है उसका नाम है ग्लोब्यूलर एक्टिन। अब बहुत सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन एटीपी यूटिलाइज करके इस तरह से जुड़ जाते हैं, बीड्स ऑन ए रिंग जैसा। तो ये ग्लोब्यूलर एक्टिन का जो चेन बना है इसको हम लोग बोलते हैं एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन, ओके। अब क्या है, ये जो फिलामेंटस एक्टिन या एफ एक्टिन बना, ये करेगा क्या, ये सांप जैसा एक दूसरे को लपेट लेते हैं, दो फिलामेंटस एक्टिन। इस तरह से तो दो फिलामेंटस एक्टिन एक साथ जुड़ जाते हैं और हम लोग को मिलता है अपना एक्टिन फिलामेंट या पतलू मिल गया, ओके। अभी एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मैंने क्या बोला था, कुछ स्पेशल जोन होते हैं। ये जोन में क्या कर सकते हैं, ये जोन में मायोसिन बाइंड कर सकते हैं। जो मैं येलो से मार्क किया, ये क्या है एक्टिन का, मायोसिन बाइंडिंग साइट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब मसल रेस्ट कर रहा होता है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करके रखते हैं, मास्क करके रखते हैं दो और फिलामेंट, तो प्रोटेनेशियस फिलामेंट, ठीक है। अब उसके बारे में जानना है। ओके, ये जो मैं फिलामेंट ड्रॉ किया दोनों, इन दोनों का नाम क्या है, ट्रोपोमायोसिन। मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन को ये क्या करेगा, ब्लॉक करके रखते हैं। कितने ट्रोपोमायोसिन, दो ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट, ओके। अब देखो ट्रोपोमायोसिन खुद के दम पे इस जगह में टिक नहीं पाएगा, ये घसीटा राम होते हैं, ठीक है। इसको अगर अकेले छोड़ दिया जाएगा तो ये हमेशा घसीटते रहते हैं, आगे स्लिप
कर जाएगा। तो ये स्लिप ना करे, इधर ही टिक के बैठे रहे, इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए, कुछ और प्रोटीन चाहिए, एक ट्राइमर प्रोटीन चाहिए, रेगुलेटरी प्रोटीन। ये हो गया। ओके, तो ये ट्राइमर प्रोटीन को क्या नाम देते हैं, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के दम पे क्या होता है, ये ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर डट के बैठे रहते हैं। ट्रोपोनिन क्या है, ट्राइमर, 3 मोनोमर से बना होता है। अभी ट्राइमर का नाम भी दे सकते हो। ट्रोपोनिन का एक हिस्सा को बोला जाता है TNI, दूसरे हिस्से को बोला जाता है TNC, तीसरा का हिस्सा को बोला जाता है ट्रोपोनिन T। ओके, अब ये इसका क्या माजरा है, ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन का वो साइट है, वो मोनोमर है जिससे वो क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर बैठे रहते हैं, ट्रोपोमायोसिन के साथ अपने आप को बाइंड करते हैं। ठीक है, ट्रोपोनिन T। ट्रोपोनिन C का काम है, मैंने बोला था ट्रोपोनिन ये जो ट्राइमर है वो किसके प्रति लालची है, कैल्शियम आयन के प्रति लालची है। C फॉर कैल्शियम। जैसे कैल्शियम दिखेगा आजू बाजू में, अभी कैल्शियम नहीं है, ये चुपचाप शांत बैठा हुआ है, जैसे कैल्शियम दिखेगा वो भाग के कैल्शियम को कैच करने जाएगा, तो कैल्शियम बाइंडिंग साइट होता है ट्रोपोनिन C। ट्रोपोनिन I, कोई कोई इसको ट्रोपोनिन M साइट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए ट्रोपोनिन I एक इनहिबिटरी साइट होता है। ये किस चीज को इनहिबिट करते हैं, ये मायोसिन बाइंडिंग को, यानी कि इसके नीचे अगर मायोसिन बैठा हुआ है, मतलब कि मेरा हाथ का जो मुट्ठी है ये मायोसिन का हेड है, ये मायोसिन नीचे इंतजार कर रहा है तहे दिल से कब ये साइट ओपन होगा। इसके नीचे क्या है, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट, कब ये साइट ओपन होगा और मैं उसके साथ बाइंड करूंगा। लेकिन बाइंड करने से ब्लॉक कौन कर रहा है, ये TNI साइट, मायोसिन का हेड को यहाँ पे टच करने के लिए वो रोक रहा है, इसलिए इसको ट्रोपोनिन का जो I है यानी कि मायोसिन इनहिबिटरी प्रोटीन बोला जाता है। तो ये हो गया अपना एक्टिन के स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट हम लोग मायोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। मायोसिन का जो मोनोमर है उसको क्या बोलते हैं, मायोसिन बहुत सारे मेरोमायोसिन से बना हुआ होता है। मेरोमायोसिन क्या है, मायोसिन बनाने के लिए जो मोनोमर चाहिए। मायोसिन फिलामेंट क्या है, मोटू फिलामेंट, ठीक है, एक पॉलीमर है, कई सौ मेरोमायोसिन इकट्ठा जुड़ के मायोसिन फिलामेंट बनाते हैं। अब मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है अपना मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर। अब मेरोमायोसिन के स्ट्रक्चर में ये वाला जो जोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेल जोन या लाइट मेरोमायोसिन। ठीक है, ये जो जोन है इसको बोलते हैं हिंज जोन। ये जो जोन है ये है ग्लोब्यूलर हेड जोन। अब ये ग्लोब्यूलर हेड और हिंज जोन ये दोनों को मिला के बोला जाता है हेवी मेरोमायोसिन या HMM। ये जो ग्लोब्यूलर हेड है ये खुद ब खुद एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, ATPase एंजाइम है। यानी कि मायोसिन में जो मूवमेंट होगा, मायोसिन को याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मायोसिन के बारे में, ये एक मोटर प्रोटीन होते हैं। यानी कि एक्टिन को पकड़ के खींचने के लिए जिम्मेदार कौन है, मायोसिन। मायोसिन ही मूवमेंट करवाएगा। तो मूवमेंट करने के लिए एनर्जी चाहिए, एक एक्टिव प्रोसेस है। तो एनर्जी जनरेट कैसे करेगा, ATP को तोड़ के। ATP को तोड़ने के लिए ये साइट, मतलब यहाँ पे साइट रहेगा, लेकिन इसका जो हेड है, टोटल ग्लोब्यूलर जो हेड है, ये एक एंजाइम है खुद, ATPase एंजाइम। ओके, और कुछ बेसिक डेटा मायोसिन के बारे में। मायोसिन एक हेक्सामार प्रोटीन होता है, यानी कि 6 छोटे छोटे यूनिट होता है इसमें। ठीक है, इसमें
इस हेक्सामर में 4 लाइट चेन होते हैं और 2 हेवी चेन होते हैं। ये जो लाइट मेरोमायोसिन जोन है यहाँ पे मेनली रहेगा हेवी चेन, याद रखना। हेवी मेरोमायोसिन जोन जो यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे 4 लाइट चेन रहेगा, उल्टा याद रखना। ओके, अब एक एक मायोसिन का जो हेड होता है वहां पे 2 जोन रहता है, इस तरह से। ओके, 2 साइट रहता है। ये वाला जो साइट है इसको बोला जाता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, यही वो लालची जोन है जो एक्टिन के साथ बाइंड करना चाहता है अपने आप को। और दूसरा जो जोन है इससे क्या करेगा, इससे ये एटीपी को तोड़ के एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगा। तो ये जोन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जोन या ये जोन, ये है एटीपी बाइंडिंग साइट। तो इस तरह से बहुत सारे मेरोमायोसिन, कुछ 100, ठीक है, 400-500 मेरोमायोसिन को जोड़ के एक मायोसिन फिलामेंट बनाया जाता है। चलो अब मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस स्टडी करते हैं। जिस थ्योरी को हक्सले ने बताए थे इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट क्यों बताया गया है? ऊपर एक्टिन रहता है, नीचे मायोसिन रहता है। मायोसिन जब एक्टिन के साथ बाइंड करते हैं, एटीपी को खर्चा करके, एटीपी को तोड़ के, एटीपी को हाइड्रोलाइज करके, तो मायोसिन क्या करेगा, एक्टिन प्रोटीन को पकड़ के अंदर की तरफ खींचेगा, पावर स्ट्रोक देगा। तो इस तरह से मायोसिन जब एटीपी को अंदर की तरफ खींचते रहते हैं, उसी समय हम लोग को मसल में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट को लेकर स्लाइड करवा रहा है। कौन किसके ऊपर? मायोसिन नीचे होता है, एक्टिन ऊपर रहता है, ठीक है, और एक्टिन मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहा है। कौन किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है? ये एक्टिन है, ये पतलू है, ये मोटू है। तो पतलू मोटू के ऊपर स्लाइड कर रहा है। स्लाइड करवा कौन रहा है? मोटू पतलू को पकड़ के स्लाइड करवा रहा है, ठीक है। ओके, तो एक्टिन फिलामेंट स्लाइड पास्ट ऑन मायोसिन फिलामेंट। हु इज द मोटर पुटिंग? स्लाइड करवा कौन रहा है? मायोसिन करवा रहा है। ओके, तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये एक्टिन है, जो येलो वाला पोर्शन है ये मोटो है, मायोसिन है, ठीक है। अब देखो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। देखो और कुछ डिनोटेशन में देता रहो। ये जो ग्रीन कलर का जो बॉल मैं बनाऊंगा ये एटीपी होता है, ओके। अगर मैं सॉरी ये जो ब्लू बॉल एटीपी, ग्रीन कलर का बॉल बनाऊंगा तो उसको समझ लेना एडीपी है, और ये कलर का बॉल बनाऊंगा तो समझ लेना वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ओके। तो प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मायोसिन हेड क्या किया? एटीपी को एक्वायर कर लिया। अब मायोसिन हेड के पास क्या है? एटीपीएस एंजाइम है। एटीपी बाइंडिंग साइट में एटीपी बाइंड किया। अब मायोसिन हेड क्या करेगा? तुरंत कुछ देर में इस एटीपी को तोड़ देंगे एडीपी, ठीक है। तोड़ किस में दिया? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ओके। अब इनसाइट में प्रोसेस को यहां से स्टार्ट करवाया गया है, ओके। तो यहां पे देखो, यहां पे ये एक्टिन के ऊपर 2 बाइंडिंग साइट को दिखाया गया है, बाइंडिंग साइट 1 एंड बाइंडिंग साइट 2। अब मायोसिन हेड जो है वो बाइंडिंग साइट 1 के आसपास है, ठीक है। अब एक चीज गौर से याद रखना, मायोसिन हेड में जो एंगल है वो 45 डिग्री एंगल में दिख रहा है। टुवर्ड्स किधर? टुवर्ड्स अपना राइट हैंड साइड, टुवर्ड्स आरएचएस के ओर मायोसिन हेड 45 डिग्री एंगल में बैठा हुआ है। वो चार्ज कर रहा है अपने आप को धीरे धीरे। कैसे? एटीपी को जस्ट वो तोड़ा है और बना है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अभी एनर्जी उसके अंदर रिचार्ज हो रहा है, ओके। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके, अभी तो 45 डिग्री एंगल में था, अब उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके एक्टिन के बाइंडिंग साइट के ऊपर वो बैठ जाएगा। अब मायोसिन हेड क्या हुआ है? एक्टिन के बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो गया है। अब कितना डिग्री एंगल बना हुआ है? यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, ठीक है। अब एडीपी का पोजीशन देख लेते हैं। एडीपी अभी भी हेड के अंदर दिख रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी अभी भी हेड के अंदर दिख रहा है। ये सेकेंड स्टेप है। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? जब 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है और एक्टिन के बाइंडिंग साइट 1 में मायोसिन बैठा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ठीक है। देखो फिर से बता रहे,
मसल को मोटर सिग्नल मिला, मसल सेल को मोटर सिग्नल मिला। मोटर सिग्नल जब आया किसके थ्रू एंटर करेगा? एंटर करेगा थ्रू मोटर एंड प्लेट के थ्रू मसल सेल के अंदर एंटर करेगा। मसल सेल को करवाना क्या है? डिपोलराइज करवाना है। बेसिकली इधर क्या चीज रिलीज होता है मोटर एंड प्लेट में? एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। एसिटाइलकोलिन की वजह से क्या होता है? मसल सेल का जो इनर एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे डिपोलराइज होता रहता है। जब डिपोलराइज होता है तब कैल्शियम को याद करो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो कैल्शियम को बाहर फेंक दिया जाता है। कैल्शियम जैसे बाहर फेंका, वो कैल्शियम को पकड़ने के चक्कर में ट्रोपोमायोसिन क्या करते हैं? ट्रोपोमायोसिन स्लाइड हो जाते हैं, अनमास्क कर देते हैं बाइंडिंग साइट को। ठीक है, अब इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? वही ट्राइमर प्रोटीन ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन कैल्शियम को कैच करने के चक्कर में स्लाइड करवा देते हैं किसको? ट्रोपोमायोसिन को। ट्रोपोमायोसिन जैसे स्लाइड कर गया तो जो साइट को ब्लॉक करके रखा था, मास्क करके रखा था, वो अभी अनमास्क हो गया, दिख रहा है। ठीक है, अब एटीपी को इस्तेमाल करके मायोसिन क्या किया? एटीपी के साथ एक 90 डिग्री एंगल में बॉन्ड बना लिया, सॉरी एक्टिन के साथ, मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ गया, टच कर लिया, 90 डिग्री एंगल में है अभी, उसको क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बोलते हैं। क्रॉस ब्रिज बना लिया। अब वो क्या करेगा? अब उसके अंदर जितना एनर्जी है सारे एनर्जी को इस्तेमाल कर दिया। तो क्या करेगा? सारे एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए एक मायोसिन हेड एक्टिन को पकड़ लिया, उसको पकड़ के अब एम लाइन की तरफ, अंदर की तरफ खींचेगा, स्लाइड करवाएगा या रोटेट करवाएगा। ठीक है, तो अब ये जो एक्टिन फिलामेंट है इसका मूवमेंट किधर हो रहा है? अंदर की तरफ हो रहा है। किसके तरफ हो रहा है? एम लाइन की तरफ हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग या रोटेशन या पावर स्ट्रोक। ठीक है, देखो इसमें मायोसिन हेड का एंगल किधर है? 45 डिग्री एंगल में है, लेकिन किधर है एंगल? LHS, लेफ्ट हैंड साइड के ओर। एडीपी एडी और पीआई का पोजीशन देखते हैं। अब ये सारा एनर्जी इस्तेमाल कर लिया है तो ये क्या करेगा? एडीपी को और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाहर फेंक दिया। अब ये एग्जॉस्टेड हो चुका है, इसके अंदर एनर्जी स्लाइडिंग करने के बाद सारा एनर्जी खत्म हो चुका है। देखो अब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। देखो अब एक्टिन फिलामेंट थोड़ा खिसक गया है साइड में। जब प्रोसेस जहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से फिगर ए में मायोसिन हेड किसके नजदीक था? बाइंडिंग साइट 1 के नजदीक था। कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब मायोसिन हेड किसके नजदीक है? बाइंडिंग साइट 2 के नजदीक है। फिर से वो क्या करेगा? न्यू एटीपी रिक्रूट करेगा, न्यू एटीपी को तोड़ेगा, फिर से ये प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस चलते रहेगा जब तक ना एटीपी का सप्लाई और मोटर सिग्नल कंटिन्यू है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली देखो मायोसिन हेड और एक्टिन फिलामेंट के बीच में कौन सा स्टेज में कितने एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और एटीपी और एडीपी कौन सा स्टेज में है, ये याद रखना। अब इसी को हम लोग अगर एंजाइम चैप्टर के साथ रिलेट करना कोशिश करेंगे, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब क्रॉस ब्रिज बनाने ही, ठीक है, तो ये मायोसिन हेड कौन सा स्टेज में रहेगा? तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट स्टेज में रहेगा। एंजाइम के बाद कुछ याद करो, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जब एंजाइम को अप्रोच करता है तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट स्टेज बोलते हैं। उसके बाद क्या बनते हैं? दोनों एक साथ जब जुड़ जाते हैं, सबस्ट्रेट आके एंजाइम के ऊपर बैठ जाते हैं एक्टिव साइट में, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ईपी कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और थोड़ी देर बाद एंजाइम क्या करते हैं? प्रोडक्ट को रिलीज करवा देते हैं। तो ये एंजाइम कौन है? एटीपीएस, मायोसिन हेड। ये कौन सा स्टेज में है? इधर देखो एडीपी और पीआई दिख रहा है, यानी कि मायोसिन हेड के जो एक्टिव साइट है वहां पे एडीपी और पीआई जुड़ा हुआ है। एडीपी और पीआई क्या है? प्रोडक्ट है, सॉरी ये ई स्टेज में नहीं है, ईपी स्टेज में है। ये एंजाइम प्रोडक्ट स्टेज में है। क्रॉस ब्रिज जब बनेगा तो कौन सा स्टेज में है? ये भी ईपी स्टेज में है। मायोसिन हेड एंजाइम है और प्रोडक्ट क्या है? एडीपी और
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब स्लाइडिंग हो रहा है या रोटेशन हो रहा है तब कौन सा स्टेज में है, तब ये E+P स्टेज में चला गया। देखो ये जो प्रोडक्ट है उसको बाहर फेंक दिया है, एक्टिव साइड से बाहर चला गया। फिर से जब ATP जुड़ता है, ठीक है, न्यू ATP जुड़ता है तो ये ATP एक्टिव साइड में आके बैठे हुए हैं, तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ES स्टेज। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स स्टेज में है, या एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज में है, या एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट स्टेज में है, या एंजाइम प्लस प्रोडक्ट स्टेज में है। ये चीज़ को देख के ये सारे चारों प्रोसेस को हम लोग याद रख सकते हैं। तो हम लोग को बस चेक करना है कि ADP और PI अंदर है कि बाहर है। ADP और PI कहाँ पे बाहर रहेगा, जब स्लाइडिंग हो रहा है या रोटेशन हो रहा है। ADP और PI अंदर रहेगा, यानी कि EP स्टेज में कब रहेगा, जब ये क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर ATP सिर्फ दिखेगा मायोसिन हेड के अंदर, मतलब अभी वो ATP को हाइड्रोलाइज नहीं किया है। ये हो गया अपना स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये प्रोसेस को एक बार और थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। ये मसल सेल था, ये मोटर न्यूरॉन था। मोटर न्यूरॉन से क्या आया, मोटर सिग्नल आया। मोटर सिग्नल क्या रिलीज करवाया, इधर एसिटाइल कोलिन रिलीज करवाया। ये दोनों के जो जंक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, या मोटर इनप्लेट बोलते हैं। तो जैसे मोटर सिग्नल आया क्या हुआ, यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो गया। अंदर पहले क्या था, माइनस था। जब डिपोलराइजेशन हो जाता है तब अंदर क्या बन जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है। बाहर माइनस हो जाता है, पहले बाहर प्लस रहता है, सेल के अंदर माइनस रहता है। तो ये स्टेज से ये स्टेज में जो शिफ्ट हुआ इसको बोला जाता है डिपोलराइजेशन। जब सेल डिपोलराइज होता है तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है। ओके, अब जैसे सेल डिपोलराइज हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या बांध के, किसको बांध के रखा था, कैल्शियम आयन को बांध के रखा था। जैसे डिपोलराइज हुआ उसके साथ साथ कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्म में रिलीज किया। सार्कोप्लाज्म में कौन इंतजार कर रहा था, सार्कोप्लाज्म में एक्टिन फिलामेंट का मायोसिन बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करके रखा था। ये अपना ट्रोपोमायोसिन किसके दम पे उड़ रहा था, ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन के दम पे उड़ रहा था। अब ट्रोपोनिन का जो C साइट है वो क्या देखा, कैल्शियम को देखा। तो कैल्शियम को देख के वो कैल्शियम की ओर भाग गया। तो अब थोड़ी देर बाद क्या देखने को मिलेगा, एक्टिन के जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो फ्री हो चुका है। इसको बोला जाता है अनमास्किंग। अनमास्किंग जैसे हुआ, एक्टिन फिलामेंट के नीचे कौन इंतजार कर रहा था, मायोसिन। मायोसिन का हेड वो तुरंत क्या किया, अपने ATP बाइंडिंग साइट में ATP रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया और ATP को ब्रेक डाउन करके मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस करवा दिया। प्रोसेस कब खत्म होगा, ATP एग्जॉस्ट हो चुका है, मसल में फैटिग आ चुका है। फैटिग मतलब लैक्टिक एसिड जनरेट हो चुका है, मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक दिया जाएगा। स्टिमुलस मोटर सिग्नल आना बंद हो गया है, ठीक है। तब ये तीनों केस में क्या किया जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन को बंद कर दिया जाएगा, मसल रिलैक्सेशन स्टेज में चला जाएगा। और मसल जब रिलैक्सेशन स्टेज में जाते हैं, ये कैल्शियम आयन जो बाहर आया था, कैल्शियम आयन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आया था, वो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाएगा। थ्रू किसके थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाता है, थ्रू कैल्शियम ATPase कैल्शियम पंप्स। ओके, तो यही था मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लाइडिंग फिलामेंट।